हेलो दोस्तों, मैं विशेष कुमार स्वागत करता हूँ पॉइंटर फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि बहुपद चैप्टर से होने वाला है, उन सारे सवालों को जो है हम लोग सोल्व करेंगे। साथ ही साथ जो है ये वीडियो का पहला पार्ट है, आज जो है पहला पार्ट बन रहा है, तो और भी पार्ट इससे संबंधित जो है आएगा, इस चैनल पर आएगा। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अंत में जो है लाइक भी कर दीजिएगा, और एक कमेंट भी जो है कर दीजिए, अच्छा सा प्यारा सा, ताकि जो है हमारा जो है चैनल जो है आगे ग्रो करे और आपका भी जो है चैनल ग्रो करे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है बहुपद चैप्टर के बारे में, बहुपद चैप्टर में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे को लेकर के आए हैं, और आप लोग के सामने जो है यहाँ पे सोल्व करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। बहुपद से संबंधित जो भी जानकारियाँ छोटी मोटी है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, या तो समझ लें कि इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद के बारे में यदि बात करें तो बहुपद एक प्रकार का वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके अंदर चरों का जो घात हो एक पूर्ण संख्या हो। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे धनात्मक संख्याएं होती है और जीरो, ये सारे यदि किसी भी व्यंजक के घात में है, व्यंजक के चर के घात के रूप में यदि मिले तो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे बहुपद कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना होता है कि जो हमारे चर के जो घात हो, चर के जो घात हो वो मात्र केवल क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का अर्थ क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो क्या हो, धनात्मक हो, है ना, धनात्मक जो हो, है ना, धनात्मक जो प्राकृतिक संख्या हो, साथ ही साथ हमारा क्या हो, शून्य, है ना। तो शून्य को और जो धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं ऐसे ही घात हमको मिलना चाहिए। किसी भी व्यंजक के चर के घात जो है इसी प्रकार के होना चाहिए, तो उसको हम लोग जो है बहुपद कहते हैं। और यदि मान लीजिए किसी अन्य प्रकार की संख्याएं यदि घात में, चर के घात में मिलते हैं तो बहुपद नहीं कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक व्यंजक है एक्स एक्स प्लस वाई। अब इसमें हम यदि देखें तो ये हमारा सर कहीं ना कहीं इस व्यंजक में जो चर है सर वो दो चर हैं, एक हमारा एक्स है और एक हमारा वाई है, और इन दोनों चर में जो एक्स का घात है वो एक है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह जो हमारा यह जो व्यंजक है यह एक प्रकार का एक्स और वाई चर एक्स और वाई में हमारा क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन यदि इसी प्रकार से एक हमारा बीजीय व्यंजक हो जाए कि एक्स के पावर 1/2 प्लस प्लस हमारा एक्स और एक्स माइनस 3, तो ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन इसमें जो चर है, जैसे कि चर के रूप में हमारा एक्स उपस्थित है, तो इस चर का जो घात देख रहे हैं वो हमारा 1/2 है सर, जो कि एक प्रकार की परिमेय संख्या या तो भिन्न संख्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कहने का मतलब ये जो संख्या है यह एक भिन्नात्मक संख्या है, जिसके कारण हम कहेंगे कि ये जो व्यंजक है ना सर यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद का परिभाषा होता है कि एक वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, केवल और केवल पूर्ण संख्या हो, तो उसी व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बल्कि यहाँ पर जो है जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या ना होकर के एक भिन्न संख्या है, या तो इसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं। साथ ही साथ यदि किसी मान लीजिए कोई व्यंजक का घात ऋणात्मक हो, जैसे कि मान लिया एक्स के पावर -2 और प्लस एक्स और माइनस का 4 है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में जो चर एक्स हैं इनके घातों को यदि देखें तो इनका घात -2 है, और यहाँ पे यहाँ पे जो है प्लस का 1 है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सर एक चर के साथ हमारा जो घात आ रहा है सर वो पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि एक क्या है, हमारा हमारा जो है वो क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, पूर्णांक में भी कैसा पूर्णांक है सर, तो ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यदि मान लीजिए कि किसी भी व्यंजक में चर का जो घात है वो ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए तो भी हमारे सर बहुपद नहीं कहलाते हैं। इसी प्रकार से यदि एक और एग्जांपल देखें तो हमारा एक्स बटा में 1/में एक्स प्लस में एक्स, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है जो कि एक चर एक्स से मिलकर के बना है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो पहला जो पद है इस व्यंजक का जो पहला पद है इसमें 1/में एक्स है। यदि हम इस x को ऊपर लेकर के जाएंगे गुना में तो हमारा पावर जो है इसका वो माइनस में हो जाएगा। पहले जो है इसका पावर प्लस का 1 था, लेकिन जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसका पावर जो है माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस x होगा। अब यहाँ पर यदि इस व्यंजक को देखें तो इसके अंदर जो चर के जो घात है सर वो क्या है, ऋणात्मक है संख्या। ऋणात्मक कहने का मतलब एक ऋणात्मक जो है
पूर्णांक है, इसीलिए हम जो है इस प्रकार के बहुपद को भी जो है, इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को भी जो है बहुपद नहीं कह सकते हैं। यदि हम कुल मिलाकर के बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसे व्यंजक या वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात हो सर, चर का जो घात हो वो यदि रूट में न रहे, रूट में न रहे, साथ ही साथ हमारा बटा में न रहे, साथ ही साथ हमारा वह ऋणात्मक न हो यानी कि माइनस में न रहे, तो उस प्रकार की व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कुल मिलाकर के बात करें, आप जहां कहीं भी देखें पावर के रूप में रूट है ना, रूट मतलब कि कहने का मतलब, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, वही हुआ हमारा ऋणात्मक संख्या के रूप में हमारा जो है रूट का जो है घात होता है। तो यदि मान लिया कि कोई हमारा चर रूट में आ जाए, जैसे मान लीजिए एक बहुपद लेते हैं रूट अंडर एक्स प्लस में 4, ये हमारा एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। इसमें दो पद है सर, जिसमें से पहला पद जो है सर वो हमारा चर वाला पद है, जिसमें हमारा चर जो है सर वो रूट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो घात होगा सर वो 1/2 होगा, यानी कुल मिलाकर के बोले तो इसका घात जो है सर वह एक पूर्ण संख्या ना होगा बल्कि पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक, सॉरी भिन्नात्मक संख्या हुआ है, भिन्नात्मक संख्या है, इसीलिए हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। तो टोटल बोले तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि मान लिया कि कोई भी व्यंजक में यदि कोई चर रूट में रहे तो वह जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि किसी व्यंजक में चर का घात जो है बटा में हो, यानी कहने का मतलब भिन्न संख्या हो, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि किसी मान लीजिए व्यंजक में हमारा जो घात है वो ऋणात्मक हो, तो भी वह व्यंजक जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। ये होता है बहुपद पहचानने का तरीका। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से हर साल लगभग जो है 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, उनको चुनिए, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं प्रश्न को। यदि मान लिया कि बहुपद को पहचानने के लिए कोई प्रश्न पूछे तो आप आराम से इतना ध्यान में रखिए कि बहुपद उसी व्यंजक को कहते हैं जिसमें घात जो हो वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, यानी कुल मिलाकर के बोले तो ना वो ऋणात्मक हो, ना ही वो धनात्मक हो, और ना ही वो जो है हमारा वर्ग में हो, कोई चर जो है वर्गमूल में हो, है ना। तो हमको उस जो है व्यंजक को बहुपद कह देते हैं। तो ये तो हो गया बहुपद के पहचानने का तरीका कि बहुपद कहते किसको है। लेकिन अब यदि बात करें क्लास 9th में यदि आप लोग पढ़े होंगे तो बहुपद का घात, कि बहुपद का घात किसे कहते हैं सर। तो बहुपद के घात के बारे में यहाँ पे आप लोग को पता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सर किसी भी व्यंजक में, किसी भी व्यंजक या किसी भी बहुपद में उपस्थित चर के जो अधिकतम घात होते हैं, जो हाईएस्ट घात होते हैं, या यदि अलग अलग चर हैं तो उन चरों के घातों के योगफल को हम लोग जो है ना, उसको क्या कहते हैं, बहुपद के घात कहते हैं। जैसे मान लिया कि हम एक बहुपद है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5, ये हमारा एक बहुपद है सर, साथ ही साथ व्यंजक भी है। यदि इस व्यंजक के आगे हम लोग px लगा दे, यानी कहने का मतलब होता है px का मतलब होता है पोलिनोमियल ऑन x, यानी कि जिस चर पे आपका पोलिनोमियल लिखना है वो हमारा इसे कह सकते हैं कि इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, या तो मान लेते हैं कि हमारा बहुपद क्या है, px है। तो ये हमारा बहुपद है। क्यों बहुपद है सर, क्योंकि इसमें जो चर के घात है सर वह एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर जो है इसका घात 2 है, यहाँ पे उपस्थित जो चर है इसका घात 1 है, और यहाँ पर भी चर उपस्थित है, यहाँ पर भी चर उपस्थित है, लेकिन इसका घात जो है सर वो क्या है, शून्य है, जिसके कारण ये पूरा के पूरा पद जो है अचर जो है राशि से बना हुआ है, और इसीलिए इसको अचर पद भी कहते हैं। चर है लेकिन क्या है कि उसका घात 0 हो जाने के कारण उस चर का मान पूरा जो है ओवरऑल 1 हो चुका है, और केवल यहाँ पे अचर जो है राशि ही बचे, इसीलिए इसको अचर पद भी बोलते हैं। अब इस बहुपद में देखे सर कि चर का जो हाईएस्ट घात है ना, इस चर का जो हाईएस्ट घात है वो कितना है, 2 है। अधिकतम घात जो है कितना है, 2 है। इसीलिए इस बहुपद px का जो घात होगा सर वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो चर का किसी भी व्यंजक में या किसी भी बहुपद में चर के जो अधिकतम घात होते हैं उसी को हम लोग बहुपद के घात कहते हैं, बहुपद के घात करते हैं। तो इससे भी पूछा जाता है, आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इस बहुपद का घात कितना है, तो ध्यान में रखिए कि उस बहुपद को, बहुपद जिस भी हमारे चर से मिल करके बना होगा उस चर के अधिकतम घात को ही हम लोग जो है बहुपद के घात कहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर यदि किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए तो भागफल देने पर उसका घात क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बहुपद px, एक बहुपद
px है और एक बहुपद जो है कितना है सर, तो x स्क्वायर माइनस का 2 है। ये हमारा एक बहुपद था। और इसी के साथ हमारा एक बहुपद और था qx, और इस बहुपद का जो है ये जो बहुपद है कितना के बराबर है, x माइनस 1 के बराबर है। ये हमारा बहुपद x माइनस 1 के बराबर है और ये जो बहुपद है वो x स्क्वायर माइनस 2 के बराबर है। अब बोला जाता है कि यदि हम px को भाग दे qx से, यदि हम px को भाग दे qx से, तो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, मान लीजिए कुछ भी भागफल आएगा, gx मान लीजिए भागफल आता है, तो भागफल जो आएगा इसका घात कितना होगा, मतलब कि इसमें जो gx जो बहुपद आएंगे भाग देने के बाद, उसके अंदर जो उपस्थित चर होंगे उसके घात कितने होंगे वो निकालने के लिए बोलता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जैसा कि हम लोग घातांक करने में पढ़े हैं कि जब दो राशियों को आपस में भाग दिया जाता है तो उनके जो घात होते हैं सर, उनके जो घात होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब दो बहुपद को भाग देते हैं, तो भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसका घात पहले वाले दो बहुपदों के घात के अंतर होता है, यानी कहने का मतलब उन दोनों का घटाव होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा जो है बहुपद है px, और px का जो सर घात था वो मान लेते हैं हमारा m था। इस px बहुपद का घात कितना था, m है ना। अच्छा, एक बहुपद हमारा qx था और इसका घात जो है मान लेते हैं कि m था, कोई संख्या m कोई संख्या होगी, है ना। तो मान लेते हैं कि px का घात m था और qx का घात n था। तो यदि इसको भागा दिया जाए तो भागा देने के बाद जो भागफल प्राप्त होते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो भागफल प्राप्त होता है वो बहुपद कितना है, qx है। ये जो भागफल प्राप्त होंगे इसका जो घात होगा वो px के घात और qx के घात के अंतर के बराबर होगा। जैसे कि मान लिया हमारा इस बहुपद की बात करते हैं, तो इस बहुपद में px बहुपद का जो घात है सर वो 2 है और qx बहुपद का घात जो है कितना है, 1 है। कारण कि इसमें अधिकतम जो चर का घात हो कितना है सर, 1 है, इसीलिए इस बहुपद का भी घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यदि आपको बोल दिया जाए कि px को qx से क्या कीजिए, भाग दीजिए और बताइए कि भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा उसका घात कितना होगा, तो हम लोग चुपचाप जो बहुपद हमारा px है इसके घात में से qx के घात को घटा देंगे, तो जो हमारा हल आएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इस बहुपद को भाग देने पर प्राप्त भागफल का घात हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो बहुपद आपको दे दिए जाएंगे और उसमें से जो है आपको बोला जाएगा कि यदि उनको भाग दिया जाए तो उनके भागफल जो प्राप्त होंगे उनका घात कितना होगा। तो आप सीधा समझिए कि यदि किसी भी दो बहुपद को भाग दिया जाए और भाग देने के बाद उसके भागफल का जो है घात पूछा जाए, तो उसके लिए हमको उन दोनों बहुपद में से, है ना, जिसको भाग दे रहे हैं उसके घात को किससे, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसके घात को जो है घटाना पड़ेगा और घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा उस भागफल का जो है घात हो जाएगा। ये तो हो गया भाग देने पर। अब इसी प्रकार से जैसा कि हम लोग को जानते हैं कि घात घातांक में पढ़े थे कि जब दो राशियों को आपस में गुना करते हैं तो इनके पावर क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं, इनके घात जो है सर वो क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कोई दो बहुपद है, एक बहुपद px है जिसका घात m है और एक बहुपद हमारा सर qx है, एक बहुपद qx है जिसका घात जो है सर वो n है। अब यदि इन दोनों को क्या करने के लिए बोले, गुना करने के लिए बोले, सर गुना करें, है ना, गुना करें और जो गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका घात बताइए, गुणनफल का घात कितना होगा। तो मान लेते हैं कि इसको गुना करने पर हमको जो है, गुना करने के बाद जो हमको gx प्राप्त होता है, यहाँ पर भी gx लीजिए, यहाँ पे qx यहाँ पे ले चुके हैं, यहाँ पे gx लीजिए, है ना। मान लिया कि हमको जो है gx प्राप्त होता है, तो gx का जो घात होगा इन दोनों के घात का योगफल हो जाएगा, यानी m प्लस n हो जाएगा। यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको जो है इस बहुपद चैप्टर में से दो बहुपदों को भाग देने वाला जो है जो प्रश्न होता है वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दो बहुपद आपको दे दिए जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप इसको क्या कीजिए, भाग दीजिए और भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उसको ज्ञात कीजिए। तो आप लोग 9th क्लास में भाग देने के लिए सीख चुके होंगे और यदि आप लोग भूल गए हैं तो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को जो है बताते चलेंगे। अभी जो है पहला नंबर का प्रश्न लेते हैं।
ना। तो 12 नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना। ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद रहने का जो कंडीशन है सर वो क्या है कि सर किसी भी व्यंजक को बहुपद तभी बोलेंगे हम जब हमारा उसमें उपस्थित चरों का जो घात हो वो एक पूर्ण संख्या हो, है ना। देखते हैं कि किसमें हमारा पूर्ण संख्या है। अच्छा एक चीज और, हमारा चर का घात यदि चर रूट में रहे तो बहुपद नहीं होता है, लेकिन यदि मान लिया कोई अचर राशि या जो है चर का जो गुणांक है, जैसे कि हमारे क्या है सर 3√2, यहाँ पे x के गुणांक है, यहाँ पे √5 जो है ये एक्स स्क्वायर के गुणांक है, यहाँ पे x के गुणांक में माइनस को भी शामिल किया जाता है, -3√2 ये x का गुणांक है ना। तो यहाँ पे जो गुणांक होंगे, चर के गुणांक होंगे, वो यदि रूट में है तो हमको उससे मतलब नहीं है। केवल चर जो है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए, या चर का घात जो है वो हमारा जो है भिन्न संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए, या चर का जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर प्रश्न बोला गया बहुपद नहीं है, मतलब कि हमारा जो है जिसके घात जो है ना सर पूर्ण संख्या जो है नहीं है, वैसे वाले व्यंजक को हमको चुनना है। हम देख रहे हैं सर यहाँ पे इस x का घात यानी इस चर का घात कितना है 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर का घात 1 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे घात 3 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे घात 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे घात 1 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे घात कितना है 1 है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि इसकी बात करें सर तो 1/x को हम लोग कितना लिख सकते हैं, x के पावर -1, यानी यह जो है सर पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, ये हमारा एक बहुपद नहीं है। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर कौन रेखीय 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 है ना बहुपद व्यंजक है। बोला गया है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सर और रैखिक रैखिक या रेखीय बोलिए बात एक ही होता है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद में चर का जो घात हो, अधिकतम जो घात हो वो 1 हो, तो उस प्रकार के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके साथ जो है किसके चर के घात जो है 1 है सर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है सर चर का घात, यहाँ पे 3 है सर, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें सर चर का घात 1 है, इसीलिए हमारा ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह हमारा एक रैखिक बहुपद है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या कि बहुपद y के पावर क्यू -2y² -3y प्लस 1/2 का घात कितना है ना, यानी इस बहुपद का घात कितना है। तो बहुपद के घात के बारे में हम आप लोगों को बताएं कि सर किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की जो अधिकतम घात होते हैं वो हमारे बहुपद के घात कहलाते हैं। इसमें चर कौन उपस्थित है सर y है, और इस y में हमारा अधिकतम घात किसके साथ है तो 3 है, यानी इस बहुपद का जो है घात कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं निम्न में कौन बहुपद नहीं है, फिर वैसे यहाँ गया है ना, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया 18 और 22 में पूछा गया बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि जिसमें चर का घात जो है सर वो पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। देखते हैं, हम देख रहे हैं सर कि यहाँ पे क्या है सर 1 में x-1 है, तो ये हमारा साफा पता चल रहा है कि सर ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सर x यहाँ पे क्या है हर के रूप में है, यानी कहने का मतलब नीचे है, या हमारा जो चर जो है वो नीचे है, इसीलिए हम कह देंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक बहुपद नहीं। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यंक है। अब शून्यंक किसे कहते हैं तो किसी भी बहुपद का शून्यंक चर का वह मान होता है जिसको किसी बहुपद में रखने पर वह बहुपद का मान 0 आ जाए, यानी शून्य आ जाए। यदि हम देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं सर कि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे। यदि द्विघात बहुपद रहते हैं तो उस बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। यदि रैखिक बहुपद रहते हैं तो उसके जो है शून्यकों की संख्या 1 होती है। यदि त्रिघात बहुपद होते हैं तो उनके शून्यकों की संख्या 3 होती है। यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो इसके हमारे 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे 2 शून्यक होंगे। और शून्यक निकालने का तरीका किसी भी बहुपद या द्विघात बहुपद का जो है शून्यक निकालने का तरीका जो है वो क्या है सर मध्य पद को तोड़कर, जो कि आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। हम लोग मान लेते हैं कि बहुपद जो है सर px है। अभी px किसके बराबर है सर x² + 3x + 2 के बराबर है। यदि हम मध्य पद को तोड़ना चाहें तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा ac। a कहने का मतलब x² का गुणांक और c कहने का मतलब 2 है ना, c कहने का मतलब अचर पद यानी कि 2। यदि इसको दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 है और यहाँ पे c कितना है 2 है, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ac का मान कितना आया 2 आया। अब इस ac के मान को 2 ऐसे भाग में बांटना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर
जोड़ने या घटाने पर जो बीच का मान है वो हमारा आ जाए और साथ ही साथ गुना करने पर AC आ जाए। यदि हम इस दो को दो भाग 1 और 2 में बांटे तो देख रहे हैं कि सर यदि इन दोनों को गुना करते हैं तो AC के बराबर आ जाता है और यदि जोड़ते हैं तो हमारा जो बीच वाला जो B है 3 ये हमारा आ जाता है। ठीक है सर, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इन दोनों भागों के रूप में ही इस बहुपद को तोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2। अब देखें तो हम यहाँ पे दिख रहे हैं सर कि x जो है कॉमन हो जाएगा तो x यहाँ पे बच जाएगा प्लस 1 और प्लस 2 कॉमन होगा यहाँ पे तो x यहाँ पे बचेगा और 1 यहाँ पे बचेगा। अब देख रहे हैं x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है तो x प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ पर x प्लस 2 बच जाएगा। अब चूंकि इसके शून्य के निकालने हैं सर तो इनके जो हमारे गुणनखंड होंगे वो शून्य के बराबर होंगे, यानी कहने का मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल टू जो है वो 0 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, यानी इसके दो शून्यंक -1 और -2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि छठा नंबर क्या कहता है। तो छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब बहुपद कौन है उसके बारे में पूछ रहा है। अब बहुपद यदि रहेगा सर तो बहुपद कब रहेगा जब उसके चर के घात जो होंगे सर वो एक पूर्ण संख्या हो। हम देखते हैं सर यहाँ पर चर का घात x का घात जो है सर 2 है पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी सर पूर्ण संख्या है 1 है तो पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देख रहे हैं सर चर जो है सर रूट में है यानी ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं सर कि चर का घात क्या है सर तो भिन्न संख्या में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखे सर तो चर रूट में है सर, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बाकी जो बचा हमारा डी ये हमारा क्या हो जाएगा एक प्रकार का जो है बहुपद हो जाएगा। बता दीजिए यार, ठीक है ना। चलिए अब जो है हम लोग सातवां नंबर का सवाल देखते हैं कि सातवां नंबर का प्रश्न क्या है। हमारा बोला गया है सातवां नंबर में कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि कौन बहुपद नहीं है। तो देख रहे हैं सर यहाँ पे कि 1/x+1 जिसमें हमारा जो चर है सर वो नीचे है हर में है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो चलिए हम लोग जो है आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6 इंटू x माइनस 2 के शून्यक होंगे, 2 के शून्यक होंगे। हम लोग जो है ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन को डालते हैं हम इस बहुपद के चर के स्थान पे तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/6 इंटू एक्स के यहाँ पे -3 और इसके बाद -2। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो 3 3 9 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 1/2 -2। ये कभी भी जो है सर ये 1/2 और 2 कभी भी जुट करके 9 के बराबर नहीं होगा तो ये कभी 0 भी नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका शून्यक नहीं है। अब बी में देखते हैं, बी में हम मान डालते हैं कितना -3/2 है ना। यदि एक से इस बहुपद में चर की जगह पे रखेंगे मान है ना, यानी कहने का मतलब p-3/2 निकालेंगे तो -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1/6 इंटू -3/2 और -2 हो जाएगा। 3 3 9 प्लस में होगा 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे सर तो 1/4 हो जाएगा -2। हम देख रहे हैं सर यहाँ पे 9/4 है और बाकी यहाँ पे 1/4 है और -2 है। सोल्व करेंगे तो 4 हमारा सर एलसीएम हो जाएगा और इसको करेंगे सोल्व तो -9 और माइनस माइनस 1 और यहाँ पे 4 दूनी 8। यहाँ पे देख रहे हैं सर कि 9 और ये -1 -8 जब जुटेगा तो -9 हो जाएगा बटा में 4। यहाँ पे देख रहे हैं 9 में से 9 कैंसिल हुआ तो हमारा 0 बच गया तो 0/4 यानी कहने का मतलब 0 आ गया। अब इस बहुपद में यदि हम x के जगह पे -3/2 रखते हैं तो इसका मान जो है सर वो 0 आ गया, यानी कहने का मतलब इस px का ये -3/2 जो है एक शून्यक है। अब इसी के साथ जो हमारा 4/3 है उसे भी चेक कर लेते हैं कि वो हमारा शून्यक है कि नहीं। यदि मान लीजिए कि हम px के जगह पे हम 4/3 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर प्लस प्लस था तो प्लस 1/6 इंटू 4/3 और -2। यदि यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी
4। यहाँ पे सोल्व करेंगे सर 4 चौके 16, 3 तिहाई 9 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 2/9 और माइनस का 2। सोल्व करेंगे इसको सर तो 9 एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पे 2 -18 यदि यहाँ पे और आगे सोल्व करें सर तो 16 ये प्लस में ये माइनस में है, दोनों घटेगा और घटने के बाद जो है सर देख रहे हैं कि बड़ा वाला के साथ माइनस का चिन्ह है, तो घटने के बाद हमारा माइनस में ही आंसर, माइनस में ही वैल्यू आने वाला है, तो माइनस का 16 हो जाएगा बटा में 9। इस 16 में से 16 गया 0 बच जाएगा, यानी 0/9, यानी इसका भी आंसर क्या आ गया, इसका भी जो है मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चर x के जगह पे 4/3 यदि मान रखते हैं तो हमारा इस बहुपद px का जो मान है वो 0 आता है। इसका मतलब 4/3 भी जो है इस बहुपद का जो है इस बहुपद का एक शून्यक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। हमारा -3/2 और 4/3 इस बहुपद x² प्लस 1/6 इंटू x -2 का जो है हमारा क्या है शून्यक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये हमारा दोनों इस बहुपद के क्या आंसर शून्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। 9वां में बोला गया रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो हम बताएं कि किसी भी बहुपद में जितना घात होता है उतना ही उनके शून्यंकों की संख्या होती है, उनका उतना ही जो है उनकी अधिकतम बोल सकते हैं, अधिकतम शून्यंकों की संख्या होती है। इसमें रैखिक बोला गया है सर, और रैखिक बहुपद का जो घात होता है सर वो 1 होता है, तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे 1 होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब कि यदि इस x की जगह पे कोई मान डाले और 0 आ जाए तो वही वो शून्यक हो जाएगा। हम डालते हैं ऑप्शन से, यदि हम यहाँ पे 1 डालते हैं सर तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स यानी 1 माइनस का 5। तो यहाँ पे करेंगे सर तो 2 एकम 2 -3 और -5। यहाँ पे कभी भी सर 0 नहीं आएगा तो -1 डालते हैं। यहाँ पे -1 जब डालेंगे सर तो -1 रखने पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या इस पे स्क्वायर है और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस सर +3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। 3 2 5 और माइनस का 5 जो कि 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 10 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2x² - 3x और -5 का जो एक शून्यक है वो -1 है। आगे चलते हैं सर। अगला हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है सर। बोला गया यदि px = qx इंटू gx और px का घात 6 है और gx का घात 2 है तो px बटा gx का घात ज्ञात करें। यहाँ पे उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया जैसे हम अपने आपको जो है शुरुआत में जो है बताए थे, थोड़ा सा थ्योरी। यहाँ पे बोला गया कि सर दो बहुपद है ना, px = gx qx इंटू gx है ना। यहाँ पे सर एक px बहुपद है और एक हमारा gx है, एक हमारा gx है। तो बोला गया कि जिसमें से px का घात 6 है और gx का घात कितना है 2 है ना। तो किसका निकालना है सर px बटा gx, और px बटा gx का मतलब क्या होगा सर qx। कौन हुआ qx, क्योंकि px जो है सर px जो है वो qx और gx को बराबर है। अब यदि इस gx को इधर लेकर के आ जाए सर तो px बटा में क्या बचेगा gx बचेगा जो कि हमारा qx के बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर के बोले तो बोला गया कि सर यहाँ पर दो बहुपद है px और gx, जिसमें px का घात सर 6 है और gx का घात 2 है। तो बताइए कि यदि इन दोनों को भागा दे तो जो प्राप्त भागफल qx है इसका घात कितना होगा। तो भाग देने पर बताए थे कि घात को क्या कर देते हैं सर घटा देते हैं, यानी 6 में से 2 गया, हमारा इस बहुपद का जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का कि यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2 है तो f1 का मान ज्ञात करें, है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर x के जगह पे यदि हम 1 डालें इस बहुपद में तो उसका मान क्या होगा, डाल देते हैं सर f1 का मान निकालना है। तो हमारा x³ की जगह पे कितना हो जाएगा 1 की पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 2 मतलब 1 यानी 5 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ पे करेंगे सर तो 1 माइनस 5, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
क्या है सर कि 2 और 2 4, 4 और 1 5। क्यों? क्योंकि सर ये जो है सर इन सभी का जो है चिन्ह जो है समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। यानी कहने का मतलब हमारे P1 का सॉरी F1 का मान है ना, F1 का मान जो है बहुपद F1 का मान जो है वो कितना के बराबर है, 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है सर, इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया क्या कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना होगा। तो जो चर का अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है, यानी किसमें सर 2 अधिकतम घात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा 14वां नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, इसके शून्यक निकालना है, तो लिख देंगे क्या 11 एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 11। अब यदि इसके शून्यक निकालना है सर, तो हमको इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 11। तो एक्स का जो है एक्स का जो मान होगा यह स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट अंडर 11 होगा, रूट अंडर 11। और जब किसी भी राशि पर जब रूट चढ़ता है तो उसका दो वैल्यू आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पे जो हमारा इसका शून्यक जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा एक प्लस रूट अंडर 11 और दूसरा हो जाएगा माइनस रूट अंडर 11। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस 14 नंबर का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग 15वां नंबर का क्वेश्चन। किसी बहुपद की घात होती है, किसी भी बहुपद की घात होती है, क्या होती है पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक हो ही नहीं सकते हैं, भिन्न संख्या होता ही नहीं है, तो क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। हम लोग जो है पहले ही बता चुके थे आप लोगों को। ये 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 16 का देखते हैं। यदि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो p1 का मान कहते हैं। फिर उसी प्रकार से p1 मतलब x की जगह पे कितना मान रखना है, 1 रखना है, तो हमारा यहाँ पे x की जगह पे 1 मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 इंटू 1 माइनस का 12, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5 एकम 5 है ना, और माइनस का 12। यहाँ पे करेंगे सर तो 6 1 और 5 6 माइनस 12, 6 में से 12 गया, छोटा में से बड़ा घट रहा है सर, वैल्यू माइनस में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 16 के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन कि यदि px इक्वल टू qx इंटू gx है और px का घात 7 है और gx का घात q है, तो px बटा gx ज्ञात करें। चुपचाप आप क्या कीजिए px के घात में से qx के घात को gx के घात को घटा दीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी का, है ना। इसके बाद देखते हैं आगे हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन कि यदि px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और qx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए, यानी px को qx से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। तो भागफल का घात क्या होगा, तो जो हमारा भाज्य है, भाज्य कौन है px, भाज्य मतलब जो कटने वाला है ना, जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं और जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है हमारा भाजक। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर भाज्य का घात कितना है 3, भाजक का घात कितना है 2। यदि हम भाज्य के घात में से भाजक को घात को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, तो हमारा भागफल का घात बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा एक सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा तो 1 ही आएगा और कोई हाईएस्ट घात नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 जो है हाईएस्ट घात है सर इस px बहुपद में, तो इस बहुपद px का घात हो जाएगा 3 और इस बहुपद qx का घात हो जाएगा 2। अब यदि इस px बहुपद के घात में से qx बहुपद के घात को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी इसको भाग देने पर जो भागफल आएगा सर उसका घात कितना होगा